नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी पुलिस ने सरपंच पति की हत्या का किया खुलासा। हत्या के मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। दसवीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। रिजल्ट बेहतर आने पर अनेक स्कूलों में रहा काफी उत्साह। पानी की समस्या को लेकर किया जाम। कहा, सांसद कोटे से स्वीकृत पानी की टंकी नहीं लगने दे रहे दबंग। हथियारों की तस्करी के 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से 8 देसी पिस्टल की बरामद। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के बस स्टैंड स्थित ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और ओसवाल पब्लिक स्कूल के 10वीं के विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड का काफी बेहतर रिजल्ट दिया है। विद्यालय के प्रिंसिपल मोना दुबे ने बताया कि ओसवाल सीनियर सेकेंडरी का 10वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक 93.13%, जबकि ओसवाल पब्लिक स्कूल का सर्वाधिक रिजल्ट 96.60% रहा। प्रिंसिपल दुबे के अनुसार इससे पूर्व में भी 12वीं बोर्ड के कला, वाणिज्य और साइंस का परिणाम भी 100% रहा। दुबे ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सफलता पर बधाई दी। इधर निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ओसवाल सीनियर सेकेंडरी के 7 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और ओसवाल पब्लिक स्कूल के 3 बच्चों ने 96.67, 96.17 और 96% अंक प्राप्त किए, जबकि 24 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट शानदार रहने पर विद्यालय में उत्साह का माहौल रहा। वैसे वोटिंग करो। अब ये फोटो क्या शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10th का रिजल्ट अनाउंस हुआ। इस श्रेणी में हमारे विद्यालय के बच्चों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा और 93.17% हाईएस्ट रहा। ओसवाल सीनियर सेकेंडरी में, ओसवाल पब्लिक स्कूल में 96.6% हाईएस्ट परसेंटेज रहा। इस प्राप्ति के लिए, अंकों की प्राप्ति के लिए मैं उनके अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कल 5th बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें हमारे बच्चों ने मैक्सिमम A ग्रेड प्राप्त किया और ओसवाल स्कूल अपने परिणामों के लिए जाना जाता है। इसी श्रेणी में इस बार हमने बोर्ड की 5 मेरिट दी कॉमर्स वर्ग में और राजस्थान में हमारी बच्ची ने तृतीय स्थान प्राप्त करा और अलवर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं मोना दुबे, ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बोर्ड राजस्थान की तरफ से कक्षा 10th बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। मुझे बतलाते हुए अत्यंत प्रसन्नता है। ओसवाल स्कूल ने पहले की भांति पूरे अलवर शहर को गौरवान्वित किया है। स्कूल के अनेक बच्चे, लगभग 24 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर अलवर का मान सम्मान बढ़ाया है। ओसवाल पब्लिक स्कूल के 3 बच्चों ने 96.67, 96.17 और 96% बनाकर अलवर का एक रिकॉर्ड कायम किया है। इसी तरह ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लगभग 7 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर ओसवाल स्कूल को गौरवान्वित किया है एवं 19 बच्चे ओसवाल पब्लिक स्कूल के कक्षा 10th बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इसी तरह 5वीं बोर्ड परीक्षा में अधिकांश बच्चों के A+ का ग्रेड आया है, जो कि अलवर में ओसवाल स्कूल की गुणवत्ता को दर्शाता है। इस अवसर पर मैं समस्त बच्चों को, स्टाफ को,
अभिभावकों को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। विनोद कुमार शर्मा, निदेशक ओसवाल स्कूल अलवर। स्वर्गीय राजकुमार शर्मा की पत्नी श्यामा देवी ने प्रेरणा से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई। वरिष्ठ पत्रकार और स्वर्गीय राजकुमार शर्मा के पुत्र राकेश अंसक ने बताया कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकुमार शर्मा की पत्नी और मेरी मां श्यामा देवी ने प्रेरणा से बैंक कॉलोनी मधुबन के पीछे स्थित मंदिर में गणेश, विष्णु, लक्ष्मी, धर्मराज, सूर्य, चंद्रमा सहित अन्य भगवान की मूर्तियां स्थापित कराई हैं। पंडित सतीश शर्मा आचार्य ने अपनी टीम के साथ तमाम अनुष्ठान कराए। इससे पूर्व हवन यज्ञ सहित अन्य विधि विधान हुए, पूर्णाहुति दी गई, कलश यात्रा निकालने के साथ मूर्तियों की शोभा यात्रा भी निकाली गई। अलवर के मान्य पंडित थे, कृष्ण जी शास्त्री विद्वान पंडित थे। उनके जवाई थे राम कुमार जी, उनकी पत्नी है श्यामा देवी। उन्होंने अनुष्ठान करवाया 11 दिन का। 11 दिन से यज्ञ चल रहा है, पूरी टीम के साथ बड़ी विधान से काम चल रहा है। अब सवारी आ रही है, जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान की मूर्तियां लगाई जाएंगी। से यज्ञ चला है, 11 दिन तक यज्ञ चला है, 11 दिन अनुष्ठान चला है। आज पूर्णाहुति होगी स्थापित। स्वर्गीय राम कुमार शर्मा, उनकी पत्नी मेरी माँ श्यामा देवी, इनकी प्रेरणा हुई कि इनको मूर्तियां लगानी है। तो गणेश जी की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की, धर्मराज जी की, सूर्य भगवान की, चंद्रमा देवता की, मंगल देवता की, बुध देवता की, बृहस्पति देवता की, शुक्र देवता की, शनि देवता की, राहु देवता की, केतु देवता की, इन सब की मूर्तियां आज स्थापित करवा रही है मेरी माँ श्यामा देवी अपने पति स्वर्गीय राम कुमार शर्मा की स्मृति में। और इसकी पहले वहाँ 10 दिन से यज्ञ चल रहा था, इनका अनुष्ठान चल रहा था और आज पूर्णाहुति हुई है। पंडित सतीश शर्मा जो पंडित जी हैं आचार्य जी, उन्होंने अपने टीम के साथ ये यज्ञ अनुष्ठान किया है और आज वहाँ से पूर्णाहुति होकर के कलश यात्रा निकल रही है और वो जो शोभा यात्रा में मूर्तियां चल करके यहाँ मंदिर में आ रही है। मधुबन बैंक कॉलोनी के जो मंदिर है पीछे, उनसे और यहाँ वो स्थापित होंगी। अब नीमराना थाना पुलिस और भिवाड़ी जिला स्पेशल टीम ने ब्लाइंड मर्डर का 48 घंटों में खुलासा कर हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिनेश कुमार यादव सरपंच पति की हत्या की मुख्य वजह पुरानी रंजिश रही। नीमराना थानाधिकारी संजय शर्मा के अनुसार गठित पुलिस व डीएसटी टीम ने आरोपी सत्य प्रकाश उर्फ सत्या उर्फ चनिया पुत्र हिम्मत सिंह अहीर निवासी नागोड़ी को गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार रूपेश कुमार पुत्र श्रीराम अहीर निवासी सिलारपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा बड़ा भाई दिनेश पुत्र श्रीराम निवासी सिलारपुर पूर्व सरपंच ट्रैक्टर से बारिया कुला पर खेत की जुताई कर रहा था। मैं वहीं पर था। मेरे भाई ने मुझे डीजल लाने के लिए रवाना किया तो मैं थोड़ी दूर गया तो उसी समय मेरे भाई पर 2 लोगों ने गोली चलाई। गोली की आवाज सुनकर मैं वापस आया तो देखा कि मेरे भाई दिनेश पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर मौके से बाइक से नागोड़ी की तरफ भाग रहे थे। लहूलुहान स्थिति में कैलाश अस्पताल बहरोड लेकर गए व पुलिस को भी सूचना दी गई। अस्पताल में मेरे भाई दिनेश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेरे भाई दिनेश पूर्व सरपंच से गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर, चुनावी रंजिश को लेकर अभिमन्यु उर्फ पिंटू पुत्र जसवंत, अमित पुत्र जसवंत, सोनू पहलवान पुत्र रणवीर, जयवीर पुत्र सुंदरलाल अहीर निवासी सिलारपुर व सत्या उर्फ चिन्या पुत्र हिम्मत तथा वीरेंद्र पुत्र बुग्गा राम निवासी नागोड़ी तथा अन्य लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर घात लगवाकर हत्या करवाई है। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या के खुलासे के लिए गठित टीमों ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अपराधियों की धरपकड़ की। टीमों ने अटेली मंडी से आरोपी सत्य प्रकाश उर्फ सत्या उर्फ चानिया पुत्र हिम्मत सिंह निवासी नागोड़ी को दबोचा, जिसने अनुसंधान में घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इस पर पाया कि आरोपी सत्य प्रकाश उर्फ सत्या उर्फ चनिया ने मृतक दिनेश कुमार पूर्व सरपंच एवं हाल सरपंच पति से शराब ठेके पर किसी बात को लेकर आपस में गंभीर मारपीट हुई व पूर्व में एक दूसरे की शिकायत होने पर भी सरपंच दिनेश कुमार व उनके परिजनों ने सत्य प्रकाश उर्फ सत्या उर्फ चनिया पुत्र हिम्मत सिंह के साथ गंभीर मारपीट की, जिस पर रंजिश को लेकर आरोपी ने ठान रखी थी कि मौका मिलने पर सरपंच दिनेश यादव को निपटा दिया जाएगा। जो भी 2 दिन पहले सिलारपुर गांव के अंदर जो सरपंच पति की जो हत्या हुई थी, उसमें 2 जो शूटर्स थे जिन्होंने गोली मार के जो फरार हुए थे, उन दोनों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और जो व्यक्ति जिन्होंने उनको हथियार उपलब्ध कराए और इस पूरी प्लानिंग का जो मेन साजिश करता था, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। जो प्लानर था जिसने उनको हथियार उपलब्ध कराए, उसका नाम है सत्य प्रकाश, जो नागोड़ी जो गांव पड़ता है उस गांव का रहने वाला है और
दो जो शूटर्स थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनमें एक है सचिन जो आपका गिलोट गांव का रहने वाला है और दूसरा यशपाल जो आपके इसका नागौड़ी का रहने वाला है। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, इस पूरे जो विवाद का कारण है पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। ये जो सत्य प्रकाश है इसके साथ भी इसकी दिनेश यादव की पहले से रंजिश थी, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। यशपाल है इस ग्रुप के साथ भी कुछ दिन पहले अपने नीमराने में जो मेला भरता है हनुमान जी का, उस मेले के अंदर विवाद हुआ था। उस विवाद को लेके अब ये जो भी लोग इससे नाराज थे, 3-4 लोग ये एक साथ इकट्ठे होते हैं। इन्होंने फिर 10 दिन पहले प्लानिंग की कि यार ये सरपंच है, ये बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई काम नहीं करने देता, सारे काम ये खुद करता है, इसको रास्ते से हटाना ठीक रहेगा। इन्होंने प्लान किया और ये जो 2 लड़के हैं शूटर्स, ये एग्री हुए और इनको ठीक वेपन, ये जो सत्य प्रकाश है इसने इनको वेपन उपलब्ध कराए और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूछताछ में सारा विस्तृत खुलासा हुआ। बाकी जो हमारी टीमें हैं, 6 टीमें इस पूरे काम में लगी हुई थी और अभी भी जो दोनों शूटर्स हैं वो हमारी पकड़ से दूर हैं, उनके पीछे हमारी दोनों टीमें लगी हुई हैं। सर, घटना को किस तरह अंजाम दिया था, कितने बजे ने रेकी की थी, क्या था पूर्व घटना? क्योंकि जो ये मतलब जिन्होंने ये जो सत्य प्रकाश है जिसको पकड़ा है, ये तो घटना से 1 दिन पहले प्लानिंग करके और छोड़ के मतलब अपने हरिद्वार चला जाता है अपने कुछ साथियों के साथ। और एग्जैक्ट इन्होंने पहले रेकी की है क्योंकि गांव के इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं दोनों। वो जब दोनों पकड़ में आ जाएंगे तो उनकी प्लानिंग उस टाइम समझ में आएगी। हत्या का जो टाइम था प्रोबेबल जो हमने ठीक वीडियोज के थ्रू हमने देखा है 8:30 बजे के आसपास ये वारदात है। 5-10 मिनट पहले हो सकते हैं, 5-10 मिनट बाद में हो सकते हैं। तो इसकी पूरी ट्रेल हमारी टीम ने बनाई और वो कौन लोग थे, क्योंकि 2 चीजें आ रही थी। कभी लोग कह रहे साहब 2 मोटरसाइकिल आई थी, दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे। इस वजह से उस बाइक को आइडेंटिफाई करने में हमारे को टाइम लगा क्योंकि बहुत सारी जगह कैमरा बंद थे और उस पर्टिकुलर टाइम पे आसपास जितने भी कैमराज हैं, क्योंकि उस एरिया में लाइट नहीं आती सुबह मॉर्निंग उस टाइम पे। फिर हमने पूरी ट्रेल निकाली, हरियाणा तक हमारी टीमें गई लगी, फिर कैमरे में हमने वो ट्रेल निकाली, फिर उन दोनों को हमने आइडेंटिफाई करवाया और फिर पता लगा कि यही 2 लोग हैं जो गांव से भी गायब। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वर्ष 2023 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। गोविंदगढ़ कस्बे में 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में लड़कियां लड़कों पर भारी रही। गोविंदगढ़ क्षेत्र में भारतीय विज्ञान विद्यालय में पढ़ने वाली प्राची पुत्री मुकेश ने 96.50% अंक लाकर क्षेत्र में पहले स्थान पर आई हैं। वहीं भारतीय आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले अभिषेक बंसल पुत्र मोतीलाल ने 96.33% अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रियंका सैनी पुत्री दीपचंद सैनी ने 94.83% अंक लाकर तीसरा स्थान। किसान की बेटी खुशबू गुर्जर पुत्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी बरबड़ा तथा सिमरन कालरा पुत्री दर्शन लाल और राधिका पुत्री संजय ने 94.83% अंक लाकर संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर आई हैं। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में गोविंदगढ़ क्षेत्र में लड़कियां लड़कों पर भारी रही हैं। लड़कों ने उपखंड क्षेत्र का और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। ज्यादातर बच्चों ने अभी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है और सबका मानना है कि वह सिविल सेवा में जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। खैरतल कस्बे के आनंद नगर कॉलोनी स्थित स्वामी ध्यानगिरी आश्रम शिवालय में शुक्रवार को आश्रम के संत स्वामी गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में स्वामी गोपालगिरी महाराज का 18वां बरसी उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। बरसी उत्सव के दौरान प्रातः 8 बजे आयोजित सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में स्वामी ध्यानगिरी आश्रम के संत स्वामी गोविंदगिरी महाराज ने कहा कि जीवन रूपी संसार सागर में प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है, इसलिए प्रभु का स्मरण हर एक व्यक्ति को हर समय करते रहना चाहिए। बरसी महोत्सव के दौरान सत्संग प्रवचन में राजकोट से बसुमल कुदनानी, गोदूमल बच्चानी, गौरव चंदानी, दीपू चंदानी, विक्रम सोनी, रवि सोनी ने भजनों की प्रस्तुति दी। प्रातः 10:15 बजे भोग प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान सैकड़ों महिला पुरुषों ने भगवान दत्तात्रेय, स्वामी मंगलगिरी महाराज, स्वामी ध्यानगिरी महाराज, स्वामी सहजगिरी महाराज, स्वामी गोपालगिरी महाराज की प्रतिमा के दर्शन कर प्रातः 12:15 बजे आयोजित भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान कार्यक्रम में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, शंकर भगत, समाज सेवी लालचंद रोगा, गोपाल दास पेशवानी, गौ सेवक जेबी मंगाराम, घनश्याम भारती, सेवक लालवानी, मुखी वासुदेव दासवानी, मुखी टीकम दास मुरजानी, मुखी दिनेश रामानी,
मुखी अशोक महलवानी, पार्षद जाचन मुलानी, नामदेव रामानी ने भी सभी संत महात्माओं की प्रतिमा के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की। शाम 7 बजे आरती के बाद साढ़े 7:15 बजे महाशिवरात्रि को आयोजित ओम नमः शिवाय प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। रात्रि 8:30 बजे बहराना साहिब एवं आरती के बाद पल्लव पाकर बरसी महोत्सव का समापन किया गया। कार्यक्रम में कस्बे सहित जोधपुर, बीकानेर, राजकोट, बाड़मेर, कच्छ, भुज, जयपुर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्सव में भाग लिया। स्वामी गोपालगिरी महाराज की बरसी उत्सव के तहत शहीद हेमू कालानी चौक पर व्यापारियों की ओर से एवं चूड़ी मार्केट के सामने स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति के सदस्यों ने गोविंद रोखा के नेतृत्व में प्रसादी व शीतल पेयजल वितरित किया। आश्रम में सेवा के दौरान जेठानंद लखानी, नत्थुमल रामनानी, महेश आरतानी, धर्मदास गनवानी, पंकज रोगा, प्रेम पदनानी, मुरलीधर मानवानी, सत्या मंगवानी, राजू गनवानी, बब्बन मुरनानी, राजा कटारिया, लक्ष्मण कटारिया, राजकुमार आसीजा, घनश्याम बच्चानी, ईश्वर माखीजा, आकाश चेतवानी, बाबूलाल गोरवानी, खूबचंद सोनी, वासुदेव सिरवानी, चिम्मल लाल रामनानी, हितेश कोहिस्तानी, डॉक्टर सिद्धू कोहिस्तानी, नारू रोगा, आसीराम कोहिस्तानी, परमानंद, नारी नरवानी, देवानंद रेलवानी, विक्की कटारिया, बाबू लालवानी, सतीश गुप्ता ने व्यवस्थाओं को बनाए रखा। खैरतल नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी उर्फ विक्की चौधरी ने अपने जन्मदिन को यादगार मनाते हुए हरसोली रोड पर स्थित गुप्ता नर्सिंग होम के सामने राज्य सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई भोजन योजना में जरूरतमंदों को भोजन कराया। लाभार्थियों के द्वारा दी जाने वाली टोकन की राशि विक्की चौधरी ने स्वयं इंदिरा रसोई संचालक को अदा की। जरूरतमंदों को इस मौके पर अपने हाथ से लड्डू खिलाकर व भोजन कराकर उनका मुंह मीठा कराया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई भोजन योजना कोई व्यक्ति भूखा ना सोए इस संकल्प के साथ शुरू की गई थी। राजस्थान में गरीबों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। हर गरीब को पौष्टिक अच्छा भोजन इंदिरा रसोई में दिया जा रहा है। उनके साथ आए कांग्रेस के पार्षदों से उन्होंने निवेदन किया कि जन्मदिन पे, शादी सालगिरह का कोई भी मौका हो, इस मौके पर हमें इस तरह के इंदिरा रसोई में आयोजन कर गरीबों को भोजन कराना चाहिए। करण आचार्य ने नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रसोई में भोजन करने वाले लाभार्थियों की तरफ से भी उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी के बड़े भाई कृष्ण चौधरी सहित पार्षद पवन वासु, मनोज बुराड़िया, राहुल रसकोन, दीपक यादव, टिंकू यादव, लोकेश हेडाऊ, तिलक बुराड़िया, रामकरण खटाना, ऋतिक चौधरी, सत्यम चौधरी, रॉकी चौधरी, रिंकू शर्मा, सुनील यादव, शशि यादव, धन्नू हलवाई, हितेश यादव सहित रसोई के मैनेजर दिनेश, ऑपरेटर बलवंत, प्रजापति, फूलवती, किरण देवी मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं JEE, नीट, CA, CS और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, JLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ कस्बे में FCI खरीद केंद्र का उद्घाटन हुआ। किसानों के लिए राहत भरी खबर है कि सरकारी खरीद केंद्रों पर FCI ने खरीद शुरू कर दी है। खाद्य मंत्रालय शुक्रवार से खरीद शुरू करेगी। वैल्यू कट के साथ किसान अपना चमकहीन व सिकुड़े हुए दाने वाला गेहूं सरकारी खरीद केंद्रों पर बेच सकेंगे। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। खरीद केंद्र का उद्घाटन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा जलालपुरिया के द्वारा किया गया। इस दौरान जनरल मैनेजर मनीष कुमार भी मौजूद रहे। जनरल मैनेजर मनीष कुमार ने बताया कि सर्वप्रथम अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने विधिवत पूजन कर फीता काटा और प्रथम किसान को साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं खरीद केंद्र के चेयरमैन भारद्वाज ने सभी अतिथियों का साफा पहनाकर माला से अभिनंदन किया।
खरीद केंद्र प्रभारी रवि शुक्ला ने बताया कि सरकार की ओर से गोविंदगढ़ कस्बे में खरीद केंद्र का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया, जिसमें किसानों को पिछले काफी समय से समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेचने की उत्सुकता थी और किसान इसको लेकर बड़े परेशान थे। लेकिन शुक्रवार से खरीद केंद्र शुभारंभ हो गया है। अब क्षेत्र के किसान अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर गोविंदगढ़ आकर बेच सकेंगे। इस दौरान कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन नरेंद्र शर्मा, शक्तिधर भारद्वाज, सोनू, रवि, विक्रम, किशन खत्री, जीतू, प्रहलाद, मनीष आदि मौजूद रहे। 12वीं कक्षा के बाद अब फ्लोएम स्कूल टपूकड़ा ने होनहार विद्यार्थियों ने फिर एक बार 10वीं में 13 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक लेकर विद्यालय व कस्बे का नाम रोशन किया है। छात्रा अन्नू शर्मा पुत्री अमित शर्मा ने 97.17%, छात्रा सोनम बंसल पुत्री पुनीत बंसल 96%, छात्रा सुजाता पुत्री अमरचंद राजपूत 95.83%, छात्रा वंशिका गर्ग पुत्री गौतम गर्ग ने 95%, प्रियांशी गर्ग पुत्री राजकुमार गर्ग ने 95.50%, योगिता जांगीड़ पुत्री महेश जांगीड़ 94.17%, कीर्ति पुत्री त्रिलोकचंद 93.50%, रियाजुल खान पुत्र अब्दुल हारून 93%, कनक गर्ग पुत्री अपील गर्ग 93.50%, हर्षद गर्ग पुत्र शशि गर्ग 91.80%, अलका यादव पुत्री मनोज यादव 91.60%, अंजलि पुत्री जगत सिंह 90.60%, रिहान खान पुत्र शौकत अली ने 92.50% अंक प्राप्त किए। वहीं गोल्डन पब्लिक स्कूल टपूकड़ा की छात्रा मनीषा पुत्री जय भगवान निवासी छिवाना ने 92.33% अंक प्राप्त किए हैं। विजडम वर्ल्ड स्कूल की छात्रा निधि पुत्री बसंत कुमार निवासी टपूकड़ा 92.17% अंक लेकर माता पिता का नाम रोशन किया है। छात्रा दीपा चौहान पुत्री राज सिंह निवासी करौली 90.83%, खुशी पुत्री सतवीर सिंह निवासी कृषि सिटी टपूकड़ा ने 91% अंक लाकर विजडम वर्ल्ड स्कूल का नाम रोशन किया है। निधि पब्लिक स्कूल महेश्वरा की छात्रा आरती पुत्री देवेंद्र कुमार निवासी उजोली ने 95.50, प्रणव पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी बूढ़ी बावल ने 95, रिया यादव पुत्री संजय यादव निवासी महेश्वरा ने 94.67% अंक लेकर विद्यालय में माता पिता का नाम रोशन किया है। इस प्रकार देखा जाए तो लड़कियों ने एक बार फिर अंक प्रतिशत के मामले में लड़कों को पछाड़ दिया है। अलवर शहर में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर शहर विधायक संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर के मिनी सचिवालय में धरना दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि शहर के हालात खराब हैं। उन्होंने 47 बोरिंग खोदने के लिए विधायक कोष से बजट जलदाय विभाग को दिया, लेकिन जलदाय विभाग की तरफ से अभी तक काम पूरा नहीं किया गया। लोग परेशान हो रहे हैं तो सरकार भी चुप है। विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते और अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे में अलवर की जनता परेशान हो रही है। अलवर शहर में बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए शहर विधायक संजय शर्मा ने शुक्रवार को अलवर के मिनी सचिवालय में धरना दिया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता, पार्षद व नेता मौजूद रहे। शहर विधायक ने कहा कि अलवर में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। वह लगातार अपने कार्यकाल में शुरुआत से पानी की समस्या का मुद्दा विधानसभा में उठाते रहे हैं। उन्होंने विधायक निधि कोष से शहर में पानी की समस्या को देखते हुए 47 बोरिंग के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट स्वीकृत किया है, लेकिन अभी तक जलदाय विभाग ने बोरिंग नहीं खुदवाई है। 47 बोरिंग खोदने के लिए एक मशीन लगी हुई है, इसलिए बोरिंग खोदने में काफी समय लग रहा है। कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों से बोरिंग मशीन की संख्या बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते। ऐसे में अलवर की जनता परेशान हो रही है। अलवर के बुर्जा व जयसमंद के आसपास के क्षेत्र में बोरिंग खोदकर शहर में पानी की सप्लाई करने के लिए भी उन्होंने विधायक कोष से बजट जारी किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में कई बार पानी की समस्या को लेकर बहस हुई, लेकिन हर बार मंत्री व जिम्मेदार अधिकारी मामले को टाल देते हैं। उन्होंने कहा जब तक चंबल राजस्थान केनाल योजना से अलवर में पानी नहीं आता, ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। सिलीसेट के निचले हिस्से में बोरिंग खोदकर पानी सप्लाई शहर को किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के नेता व मंत्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। तो वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते। जनता परेशान हो रही है। प्रतिदिन पानी के लिए जाम लग रहा है। चंबल व इसरदा योजना में अभी कई साल समय लगना है। कब तक प्रशासन व सरकार को अलवर के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो है पानी।
अलवर शहर की जनता को पीने को पानी नहीं मिल रहा। 2019 में जब से मैं विधायक बना हूं और ये समस्या पुरानी समस्या है, लेकिन मैं लगातार प्रयासरत रहा, चाहे विधानसभा का पटल हो, चाहे अलवर शहर में आंदोलन करने की आवश्यकता हो, चाहे एमएलए लैड का उपयोग जनता को पानी की बोरिंग उपलब्ध कराने में रहा हो, चाहे जयसमंद से पानी लाने के लिए रहा हो, चाहे सिलीसेड की योजना बनवा के उसको क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष करने की बात हो, मैं लगातार उसके लिए प्रयासरत रहा। अभी 22-23 का जो हमारा बजट था, एमएलए लैड का जो बजट था, उसमें मैंने 4,37,00,000 रुपया केवल और केवल हमारी जो ये 47 बोरिंग है अलग अलग वार्डों में, उसके लिए हमने बोरिंग स्वीकृत की थी। और वो चिट्ठी मैंने 12 जनवरी को लिखी थी 2023 में। 13 जनवरी को एएस निकल जाती है, 27 जनवरी को एफएस निकल जाती है, फाइनेंशियल स्वीकृति निकलती है, और 14 फरवरी को राशि हस्तांतरित हो जाती है जलदाय विभाग के पास। और आज शुरू हो गया है 2 जून। वर्क ऑर्डर दे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि एक मशीन इन 47 बोरिंग को करने के लिए ठेकेदार ने लगा रखी है। मैं बार बार एडिशनल चीफ को, अपने एक्शन को बार बार आग्रह कर रहा हूं। जो एससी हैं वो तो फोन ही नहीं उठाते, पलट के फोन नहीं करते, और उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि 47 बोरिंग है, इसमें आप मशीन बढ़ाओ तो आम जनता को, जिसके लिए हमने पानी की बोरिंग दी है, हमारा प्रयास ये था कि हम मार्च तक या अप्रैल लास्ट तक इन बोरिंगों को करा लेंगे तो आम जनता को गर्मी में क्राइसिस से, तो पानी का क्राइसिस, उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन विभाग के कान पे जू नहीं रेंग रही। साथ ही साथ अभी 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 10 बोरिंग और 40 हैंडपंप की स्वीकृति प्रदान की थी उसकी अनुशंसा पे। वो 10 बोरिंग की स्वीकृति मैंने अनुशंसा कर दी, 10 बोरिंग स्वीकृत होकर आ गई। हमारा जो बुर्जा में पंप हाउस है, अलवर शहर का पानी जिससे वहां से आता है, 14 बोरिंग वहां थी, 2016 में उसका निर्माण हुआ। 14 में से 12 बोरिंग सूख गई, 2 बोरिंग कार्यरत है, तो बुर्जा में हम वहां बोरिंग नहीं होने दे रहे। साथ ही साथ जो हमारा जयसमंद, जो लाइफलाइन साबित हो सकता है अलवर शहर का, उसके लिए नटनी के 12 का बहाव क्षेत्र से पानी आए, उसके लिए पिछले साल हम धरने पे बैठे थे। सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस 6 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से सिंचाई विभाग को दिए, क्योंकि दूसरी विधानसभा क्षेत्र लगती है, वो चिट्ठी गई राज्य सरकार के पास। विधानसभा में क्वेश्चन लगा, हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, उनका और मेरा सदन के अंदर डिबेट हुई, क्योंकि सदन के फ्लोर पे वो प्रश्न आ गया। मंत्री जी की खुद की घोषणा है कि वहां पे नटनी के 12 पे हम गेट लगाएंगे भरतपुर बहाव क्षेत्र में। सिलीसेड एक पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जब तक ईआरसीपी या चंबल को राशि हस्तांतरित हो जाती है जलदाय विभाग के पास। और आज शुरू हो गया है 2 जून। वर्क ऑर्डर दे दिए, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि एक मशीन इन 47 बोरिंग को करने के लिए ठेकेदार ने लगा रखी है। मैं बार बार एडिशनल चीफ को, अपने एक्शन को बार बार आग्रह कर रहा हूं। जो एससी हैं वो तो फोन ही नहीं उठाते, पलट के फोन नहीं करते, और उनसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि 47 बोरिंग है, इसमें आप मशीन बढ़ाओ तो आम जनता को, जिसके लिए हमने पानी की बोरिंग दी है, हमारा प्रयास ये था कि हम मार्च तक या अप्रैल लास्ट तक इन बोरिंगों को करा लेंगे तो आम जनता को गर्मी में क्राइसिस से, तो पानी का क्राइसिस, उससे निजात मिल जाएगी। लेकिन विभाग के कान पे जू नहीं रेंग रही। साथ ही साथ अभी 2023 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 10 बोरिंग और 40 हैंडपंप की स्वीकृति प्रदान की थी उसकी अनुशंसा पे। वो 10 बोरिंग की स्वीकृति मैंने अनुशंसा कर दी, 10 बोरिंग स्वीकृत होकर आ गई। हमारा जो बुर्जा में पंप हाउस है, अलवर शहर का पानी जिससे वहां से आता है, 14 बोरिंग वहां थी, 2016 में उसका निर्माण हुआ। 14 में से 12 बोरिंग सूख गई, 2 बोरिंग कार्यरत है, तो बुर्जा में हम वहां बोरिंग नहीं होने दे रहे। साथ ही साथ जो हमारा जयसमंद, जो लाइफलाइन साबित हो सकता है अलवर शहर का, उसके लिए नटनी के 12 का बहाव क्षेत्र से पानी आए, उसके लिए पिछले साल हम धरने पे बैठे थे। सिंचाई विभाग ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस 6 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से सिंचाई विभाग को दिए, क्योंकि दूसरी विधानसभा क्षेत्र लगती है, वो चिट्ठी गई राज्य सरकार के पास। विधानसभा में क्वेश्चन लगा, हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं महेंद्रजीत सिंह जी मालविया, उनका और मेरा सदन के अंदर डिबेट हुई, क्योंकि सदन के फ्लोर पे वो प्रश्न आ गया। मंत्री जी की खुद की घोषणा है कि वहां पे नटनी के 12 पे हम गेट लगाएंगे भरतपुर बहाव क्षेत्र में। सिलीसेड एक पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जब तक ईआरसीपी या चंबल का पानी नहीं आए, एक अच्छा स्रोत हो सकता है, जो हमारा खुद का स्रोत है। उसके लिए 35 करोड़ से अधिक की योजना राज्य सरकार के बाद भिजवाई। उसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने सहयोग किया, संभागीय आयुक्त ने सहयोग किया। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, जलदाय मंत्री जी से मिला, सुबोध अग्रवाल जी से मिला जो एसीएस हैं जलदाय विभाग के, अखिल अरोड़ा जी जो वित्त सचिव है, उनसे फोन पे बात करी। उन्होंने खुद ने उस योजना के बारे में मुझसे कागज मंगवाया,
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री जी घोषणा करना चाह रहे थे, लेकिन टीकाराम जूली जो अलवर ग्रामीण से विधायक भी हैं और आपके मंत्री भी हैं, उन्होंने इस योजना को रुकवाया। नटनी के 12 से जैसमन पानी आया, उसके लिए उन्होंने बार अड़ंगे लाए। बुर्जा हाउस, जो बुर्जा पंप हाउस है हमारा, वहां बोरिंग भी वो नहीं होने दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले चैनल्स के माध्यम से आप लोगों से बात करी, उसमें उन्होंने कहा कि अलवर शहर की जनता को पानी चाहिए तो वो विधायक के पास जाए, पार्षद के पास जाए, सांसद के पास जाए। उन्होंने मुझसे ये पूछा। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय कॉलेज में 6 जून से बीए पार्ट प्रथम गृह विज्ञान नियमित एवं स्वयं पाठी छात्राओं का प्रैक्टिकल होगा। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि बीए पार्ट द्वितीय गृह विज्ञान नियमित एवं स्वयं पाठी छात्राओं का प्रैक्टिकल 7 जून को होगा और बीए फाइनल की छात्राओं का प्रैक्टिकल 8 जून को होगा। उन्होंने बताया कि प्रातः 9 बजे से प्रैक्टिकल पेपर का समय रखा गया है। कोई भी छात्रा पेपर से वंचित न हो, इसके लिए नोटिस बोर्ड पर भी नोटिस चिपकाया गया है। अभी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की जो मुख्य परीक्षाएं थी उनका कल दिनांक 1 जून को समापन हो गया है और विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अब प्रायोगिक परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। अभी हमारे यहाँ साइंस फैकल्टी में फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो चुका, बीएससी पार्ट 3rd और 2nd ईयर का, केमिस्ट्री का हो चुका है, बॉटनी और जूलॉजी के भी चल रहे हैं प्रैक्टिकल। इसके बाद अभी होम साइंस जो हमारे प्रायोगिक विषय होता है उसमें 6, 7 और 8 जून को, 6 तारीख को फर्स्ट ईयर का, 7 जून को 2nd ईयर का और 8 जून को रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट दोनों छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा है होम साइंस की। इसी प्रकार 7 जून को इकोनॉमिक्स का 3rd ईयर का प्रैक्टिकल है, 9 जून को 2nd ईयर का है और 11 जून को फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है। सभी छात्राओं की सूचना के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है और सभी छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से भी दूरभाष पर सूचित किया जा रहा है कि सभी छात्राएं प्रायोगिक परीक्षा के लिए महाविद्यालय में समय पर पधारें। इनके लिए सुबह 9 बजे से प्रायोगिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया गया है और हमारा प्रयास है कि कोई भी छात्रा प्रैक्टिकल की एग्जाम से वंचित ना रहे। इसके लिए नोटिस बोर्ड पर और जो संबंधित विभाग के आचार्यगण हैं उन्होंने व्यक्ति से भी सूचना देने का प्रयास किया है और हमारा भरसक प्रयास है कि कोई भी छात्रा प्रायोगिक परीक्षा से वंचित ना रहे। आपका नाम? डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कार्यवाहक प्राचार्य जीडी कॉलेज अलवर। राजस्थान कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर प्रशासनिक विभाग व पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 7 आईएएस और 30 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें से 7 एसपी बदले गए हैं। उदयपुर के एसपी विकास शर्मा को भिवाड़ी एसपी के रूप में लगाया गया है, तो वहीं भिवाड़ी में कार्यरत एसपी अनिल कुमार बेनीवाल को जयपुर में साइबर क्राइम में एसपी के रूप में लगाया गया है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने भिवाड़ी की कमान संभालने के बाद कई बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर लगाम लगाई है। खास तौर पर एसपी बेनीवाल का फोकस क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों पर रहा। कई बार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों के जाखिरे को पकड़ते हुए कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी बेनीवाल के नेतृत्व में साइबर की टीम ने भी अच्छी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों चोरी के मोबाइलों को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। भिवाड़ी पुलिस की डीएसपी टीम सहित कोटकासिम में किशनगढ़ बास की थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके कब्जे से 8 अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई है। दोनों ही बदमाशों के खिलाफ अनेक धाराओं में दर्जनों मामले दर्ज हैं, तो वहीं कई बार जेल भी जा चुके हैं। एक आरोपी खैरतल थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। दोनों ही आरोपी अलवर सहित भिवाड़ी व आसपास के इलाकों में बदमाशों को अवैध रूप से हथियार सप्लाई करने का काम करते हैं। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भिवाड़ी डीएसटी प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि डीएसटी के कांस्टेबल ओम प्रकाश को मुखबिर से 2 अलग सूचना मिली थी कि बीबी रानी से बढ़ा गांव की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से एक व्यक्ति पैदल आ रहा है, जिसके पास काले रंग का पिट्ठू बैग है जिसमें अवैध हथियार हो सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी सूचना मिली कि किशनगढ़ बास के बंबोरा घाटे से दोंगड़ा गांव की तरफ जाने वाली सड़क के अंडरपास के नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके पास बैग में अवैध हथियार हो सकते हैं। दोनों ही सूचनाओं पर 2 अलग-अलग टीम का गठन किया गया, जिसमें एक टीम में किशनगढ़ बास थानाधिकारी व दूसरी टीम में
कोटकासिम थानाधिकारी दारा सिंह व पुलिस के जवान शामिल रहे। डीएसटी की टीम ने दोपहर 12 बजे डीएसटी की टीम व पुलिस जाब्ते ने बीबी रानी मंदिर के पास से मढ़ा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर डेरा जमा लिया। मुखबिर के बताए अनुसार पुलिस टीम ने व्यक्ति को आता हुआ देखा तो उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस टीम को देखकर वहां से भागने लगा। पुलिस टीम ने काफी दूर तक बदमाश का पीछा कर उसे घर दबोचा और कोटकासिम थाना इलाके के खेड़ा गुर्जर गांव के रहने वाले परमेश उर्फ गैना पुत्र रामावतार गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब बदमाश की तलाशी ली तो उसके बैग से 32 बोर की 3 अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई। इसी तरह दूसरी सूचना पर कार्रवाई करते हुए बम्बोरा घाटा के दोगड़ा गांव की तरफ जाने वाले अंडरपास पुलिया के नीचे से मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति अपनी पीठ पर नीले रंग का पिट्ठू बैग लटकाता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर पुलिस ने उसे वहीं पर खड़ा होने के लिए बोला तो वह धीरे धीरे मजार की तरफ दौड़ने लगा। इस पर कांस्टेबल कपिल कुमार व संजय धनखड़ ने उसे दौड़ते हुए दबोच लिया। पुलिस ने जब व्यक्ति की जांच की तो उसके पास पिट्ठू बैग में 4 अवैध देसी पिस्टल, मैगजीन सहित एक देसी पिस्टल बिना मैगजीन के बरामद की गई। इस पर पुलिस ने खैरकल थाना क्षेत्र के झाड़का के रहने वाले हेमंत उर्फ काला पुत्र सतीश चाट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने ये 5 अवैध देसी पिस्टल मध्य प्रदेश के खरगोन की तरफ से लाना बताया। साथ ही इन सभी हथियारों को मुंडावर व बहरोड की तरफ बदमाशों को सप्लाई करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से अवैध देसी पिस्टल बरामद कर ली है। आरोपी हेमंत उर्फ काला के खिलाफ मुंडावर, अलवर, खैरतल सहित हरियाणा के बावल में अनेक गंभीर धाराओं में करीब 11 मामले दर्ज हैं। ये बदमाश खैरतल थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे आरोपी रमेश उर्फ गैना के खिलाफ भी कोटकासिम थाने में 3 मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों ही आरोपियों से अब कड़ाई से पूछताछ कर रही है। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं। तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। संभव है इस साल कम बारिश में भी ज्यादा बाजरे की पैदावार, कम समय में अधिक उपज, आपकी मेहनत की पूरी कीमत 86M94 है तो संभव है। सब सिट्टे बरोबर जाते हैं और सभी पकते हैं, ये नहीं कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा। 10 से 12% मुनाफा ज्यादा हो रहा है इसमें। कम समय में ये पक करके किसान को अपनी पैदावार दे देता है। पायनियर 86M94 बीज समय के लिए भी और उपज के लिए भी दोनों तरीके से बेहतर है। पायनियर है तो संभव है, संभव है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरसात के मौसम में सड़क पर जलभराव होना आम बात है। शहर के वार्ड नंबर 11 देवेंद्र रसगनिया के सड़कों पर गंदा पानी भरा हुआ है। स्थिति ये है कि कॉलोनी की इन सड़कों से हर रोज निकलने वाले लोगों को गंदे पानी के अंदर से आवागमन करना पड़ रहा है। इस कारण से उनको परेशानी हो रही है। वार्ड के लोगों का कहना है कि इस ओर पार्षद द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि गुमराह किया जा रहा है। वहीं इस गली में सफाई कर्मचारी नहीं आता और किसी दिन आता है तो वो पैसे मांगता है और सड़कों पर रखे हुए सरियों को भी बेच दिया जाता है। समस्या 1 साल से चली आ रही है। बताइए क्या मामला है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये है पहाड़ों के जो पानी का फ्लो आता है ना, वो मोहल्ला है। अब सबसे बड़ी बात है, इस सड़क को बने हुए कम से कम 20 से 25 साल हो गया। इस पे तो ये मेन जो सड़क है ये तो बढ़ती रहती है 5 साल में 10 साल में। अब सारा फ्लो क्या है, इधर आ गया पानी का। नंबर 1। दूसरा, पब्लिक 80 से 90% इस रास्ते से निकलती है। नहीं, अब ये जब बरसात की आती है और कोई पानी का फ्लो आता है तो यहाँ गोड़े गोड़े पानी आ जाता है, मतलब निकलना दुर्लभ हो जाता है। वार्ड कौन सा है? ये वार्ड 11 है। नहीं, अब कंफ्यूज वार्ड हो रहा है। ये 10 का प्लस 11 का, लेकिन 11 है। देवेंद्र रसगनिया कोई मतलब इस पर रोल आज तक किया ही नहीं है। और क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है, मतलब मेन तो समस्या पानी वगैरह की समस्या कोई? पानी की तो है, खैर है ही है समस्या। पानी तो 3 दिन में 4 दिन में आता ही। सुन नाम आपका? श्रवण कुमार शर्मा। वार्ड कौन सा है? 11। गंदगी हो रही है, कोई ना सुनाई करे हमारी। खूब पार्षद गंज आया, पार्षद एक पार्षद तनु का बकरी वालों है, वो बकरी वाला गंज आता ही नुखे दे कि वह बकरी वालों है। अब कौन गंजा में क्या मामला है? या तोड़ रखिए, गंदगी हो रही है ज्यादा ही। नाड़ो तोड़ दिया पर ऐसा पानी भरे, ना कोई रोड बनावे और तुड़वा का सरिया बेच दिया पार्षद ने। बता, या को कोई वसूली है? कौन सा पार्षद है? और पार्षद कौन सा? देवेंद्र। देवेंद्र नु कहते बकरी वाला गंजा, बकरी वाला नु कहते देवेंद्र गंजा। कौन गंजा में? कितने दिन हो गए इसको? या होगा 3 महीना। हाँ जी, हमारे 12 महीनों का समस्या होगी कि पानी भरा रहता है और यहाँ पे कोई भी सफाई करने वाला नहीं आता। तो सफाई करने वाला आता भी है तो वो पैसा लेता है जब वो थोड़ा बहुत कूड़ा साफ करता है। पार्षद ने कह रखा है कि जो भी कोई सफाई के लिए बोले उससे पैसा मांग लो, तो कोई जल्दी से बोलता नहीं है, और बोलते हैं तो पैसा मांगता है वो। और यहाँ पे जो बना हुआ था रोड पर लेंटर डला हुआ था, वो पार्षद ने जबरदस्ती फुड़वा दिया और इसके सरिये वरिये भी बेच खाए। ये समस्या 12 महीने की है जी हमारे यहाँ मोहल्ले में। 11 वार्ड है ये समस्या। कौन है? ये देवेंद्र है जी। इसका कितना दिन हो गए इसको देखो 12 महीने ही होते तो ये पटाव थोड़े महीने 3 महीने हो गए। शुक्रवार को ओमेक्स ग्रीन मेडो सिटी के निवासियों ने श्याम सेवा समिति द्वारा तीसरे माह की बस को भिवाड़ी ओमेक्स ग्रीन मेडो सिटी सोसाइटी से खाटू श्याम के लिए रवाना किया गया। वहीं यह फ्री बस सेवा हर माह की तरह इस माह की 1 जून 2023 को ले जाई गई। वहीं 11 एवं द्वादशी की भारी भीड़ की वजह से यह बस सेवा आज खाटू श्याम में बड़े धूमधाम व उत्साह के साथ बाबा के भजनों के साथ झूमते हुए खाटू श्याम के लिए 43 श्याम प्रेमियों को लेकर गई। इस बस को सुचारू से चलाने के लिए अहम भूमिका सचिन गर्ग, जय मां दुर्गा रियल एस्टेट, मिलन गिफ्ट गैलरी, पंकज अहीरे, अनिल, सरबजीत, जिलेट कंपनी के साथी विजय, कुलदीप, अभिषेक, कमलेश पारिक, मनीष शर्मा, छाया, भीम, सुमित गुप्ता, विजय, वाई के अरोड़ा, डॉक्टर योगेश, सेवाराम यादव, वेद प्रकाश यादव, कुछ श्याम प्रेमियों ने गुप्त दान करके हर महीने बस चलाने के लिए सहयोग दान राशि करके सभी श्याम प्रेमियों का मनोबल बढ़ा के फ्री में बाबा खाटू श्याम जी के लोगों को दर्शन करवा के पुण्य कमाने की भागी बनते हैं। इस बार खाटू श्याम जाने वाले श्याम प्रेमी सरबजीत, पंकज अहीरे, राजकुमार शर्मा, राहुल, वाई के अरोड़ा, सुरेंद्र, डॉक्टर योगेश, राकेश, बबीता, रेणु, सुरेंद्र अरोड़ा, ममता सुहानी, ध्रुव, आकांक्षा, खुशी, मिहिका, खुशी, पूजा, प्रेमशीला, उर्मिला, श्रेष्ठ, अभिषेक, अदिति, अविका, नव्या, नीलम, मंजू, मोनू, शिवपाल, गाढ़ प्रकाश तिवारी, शिवानी तिवारी, आश्रय तिवारी, सीताराम, सुभावत देवी, सुमन, बबली, ऋतु, भव्या,
धर्मेंद्र कुमार, श्याम, रोशनी देवी, लक्ष्य, इन सभी श्याम प्रेमियों ने इस बस में जाकर खाटू श्याम जी के मनमोहक दर्शन किए। विशेष रूप से इस बस में मिनरल वाटर, फ्रूटी और बिस्किट के पैकेट भी फ्री की सेवा है। बस में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया गया। श्याम प्रेमियों को कोई फिजिकल परेशानी ना हो, इसलिए बड़े आनंद से बाबा श्याम के दर्शन करके सभी का मन प्रसन्नित हुआ। पंकज अहिरे ने यह जानकारी दी है कि बस में जो बाबा के सीट पर दान पेटी रखी है, उस दान पेटी में जो भी दान आएगा वो एक एनजीओ बनाने की फाइल की प्रोसेस कर रही है। एनजीओ बनते ही जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उनका लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने का बेड़ा उठाया जाएगा और उसमें लक्ष्य स्कूल के डायरेक्टर सेवाराम यादव का भी विशेष योगदान रहेगा। इन बच्चों को पढ़ने के लिए ओमेक्स ग्रीन मीडो सिटी RWS कार्यकारिणी जरूरत पड़ने पर समय समय पर सहयोग प्रदान करेगी। पानी की समस्या के चलते वार्ड नंबर 35 के पार्षद नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी के नेतृत्व में मिनी सचिवालय से कुछ दूर स्थित भवानी तोप चौराहे पर महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर बीच सड़क पर बैठ करके जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे चले घटनाक्रम के चलते रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, महिलाओं से समझाइश की, लेकिन महिलाएं अपनी बात को लेकर अड़ी रही। रोड जाम कर रही महिलाओं का कहना है कि बड़ी मुश्किल से सांसद कोटे से पानी की टंकी स्वीकृत करवाई गई, अब इसे क्षेत्र के दबंगों द्वारा स्थापित नहीं करने दिया जा रहा। इसे लेकर पूर्व में भी कई बार जलदाय विभाग व संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दी गई है, लेकिन दबंगों के दबाव में आकर दोनों ही विभाग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मजबूरन गर्मी में सड़क पर बैठना पड़ा, जिससे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर समस्या से अवगत हो और समस्या का निवारण कर सके। महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी के लिए इस कदर परेशान होना पड़ रहा है कि सुबह सुबह सारे काम छोड़कर पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। कोई साइकिल पर तो कोई रिक्शा लेकर पानी लेकर जाता हुआ नजर आता है। हालांकि सूचना पर नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश की, तब जाकर आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। रोड जाम को लेकर नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हर समस्या का समाधान होता है। रोड जाम करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जनता को परेशान करना है। रास्ते को अवरुद्ध करना कानून का मखौल उड़ाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं, जो कि सरासर गलत है। जो भी मामला है उससे नगर परिषद को अवगत कराएं, समस्या का समाधान जल्दी ही होगा। समस्या ये 3 घर में टंकी नहीं देने दे रहा। कौन नहीं देने दे रहा? ये तो कौन नहीं देने दे रहा, एक जयराम नहीं देने दे रहा, ये खाती नहीं दे रहा जहांगीर। अब आपने जाम लगाया है? हाँ, जाम लगाऊंगी तो 5-6 माह टंकी धरवा खाओ। कब तक जाम लगेगा? कब तक लगेगा? 10 दिन तक लगेगा, दिन रात यहीं लगेगा। जब तक टंकी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने फेंकी टंकी नहीं रखी जाएगी, जब तक यहीं रहेंगे। टंकी सरकारी भवन बनाने दिए, दान में पानी पीवा के लिए, जो कोई धरने नहीं दे रहा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बसंती है। कौन से वार्ड से आए हो? कौन से वार्ड से आए हो? 35 वार्ड से आए। हमारे नीचला मोहल्ला सोनावा की डोंगरी, जिसमें सांसद कोटे से, जब मैं पार्षद थी उस टाइम पे सांसद कोटे से पानी की टंकी स्वीकृत कराई गई थी। उस पानी को जब पानी की किल्लत थी तो हर महीने गर्मियों के सीजन में टैंकरों के द्वारा उनमें पानी सप्लाई किया जाता था और जनता उससे पानी भरती थी। अब क्या हुआ कि अभी 10-5 दिनों से उस टंकी को हमने यहाँ पर अपने जो जलदाय विभाग की जमीन है नीचला सोनावा में, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुआं था, उस कुएं की जमीन को आस पड़ोसियों ने भर दिया था। उस पर हमने पानी की टंकी को रखवाने की वहाँ पर करी थी। आज सभी मोहल्ले के लोग यहाँ पर टंकी वापस रखवाने के लिए जलदाय विभाग से ये कह रहे हैं कि उस टंकी को रखवाओ, लेकिन जलदाय विभाग के कर्मचारी यहाँ के चाहिए सब लोग जने किस
इस भ्रष्टाचार में लिप्त है कि 3 घरों के अलावा उस टंकी को नहीं रखे जा रहे। या तो उन्होंने वहाँ पर कोई न कोई भ्रष्टाचार या कुछ उनसे कहा है जो वो टंकी नहीं रखी जा रही। उनसे पूछना चाहते हैं कि वो टंकी वहाँ पर क्यों नहीं रखी, तब भी सारा मोहल्ला वहाँ पर एक है उस टंकी को रखवाने के लिए। आज यहाँ पर वार्ड के सभी लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि वहाँ पर वो टंकी रखें, जब भी यहाँ से हटेंगे, वरना आज यह जाम इसी तरह लगता रहेगा। अभी तक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं तो यहाँ से कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहा था, जो मुझे पता चला जाम लगा रखा है। ना तो मुझे किसी ने बताया, ना किसी प्रकार की शिकायत थी। कोई टंकी को रखने का विवाद है तो कम से कम इन लोगों को कोई जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि थे, उनको बताना चाहिए था पहले आके ऑफिस। उसके बाद आपको कोई करना है, प्रदर्शन करना है, कुछ भी करना है, करने का राइट है, लेकिन रास्ता जाम कर देना तो ये अवैधानिक है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी कई बार अवगत करवाया, किसी को अवगत नहीं कराया। अगर अवगत कराया तो बताएं कैसे कराया इन्होंने। नहीं, ये इनका ये कहना है कि हम थानेदार जी के पास थाने गए थे, तो टंकी रखवाने का काम तो जो है जिला प्रशासन का है, नगर परिषद का है, हमें बताना चाहिए था। अब क्या समझाई आपके द्वारा? उनको कह दिया कि भाई बताओ आगे आप समस्या में समाधान करेंगे। इसका मतलब थोड़ी है कि रास्ता जाम कर दिया जाए, गलत बात है ये। मंत्रालय कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसके जरिए उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह से उनकी मांगों के पक्ष में सीएम गहलोत से बात करने की बात कही। गौरतलब है कि बीते 55 दिन से ये करीब 1100 से अधिक मंत्रालय कर्मचारी शिप्रा पथ जयपुर में महापड़ाव कर अनशन पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की बेरुखी इन्हें अपना आंदोलन तेज करने पर मजबूर कर रही है। जिला प्रवक्ता ठाकुर सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की पहली मांग है कि पदोन्नति के प्रथम पद वरिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600 की जाए, सहायक प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4200 की जाए और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की ग्रेड पे 4800 मिले। इसके अलावा दूसरी जो जरूरी मांग है वो मंत्रालय कर्मचारियों का वेतन और प्रमोशन दोनों ही सचिवालय कर्मचारियों के बराबर हो, क्योंकि सभी एक ही परीक्षा पास कर नियुक्ति पाते हैं। जिला प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व मंत्री ने सीएम से इस संबंध में वार्ता करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारी के तो आदमी है वो सारी चीज ठीक है। एक्चुअली सब पॉजिटिव, धर्मेंद्र भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है। वहाँ तो असली जो रोना अटक रहा है वो अलवर के तो सीएम आपको, आप एक बार सीएम साहब को ये सीएम साहब 55 में होगा, 55 अपन पिछली बार ही मिले और वहाँ भी देखो मजबूर है हमको अलवर के सीएम के आगे बैठना और 2018 में आज हम माननीय भंवर साहब से हमने निवेदन किया है। राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी पिछले 55 दिन से जयपुर के शिप्रा पथ पर अपनी जायज मांगों के पक्ष में महापड़ाव डालकर बैठा हुआ है। तो माननीय भंवर साहब से हमने मुलाकात कर उनसे निवेदन किया है कि वो माननीय सीएम साहब से हमारी मांगों के पक्ष में बात करें और हमारी समस्याओं का निदान कराएं। मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है सचिवालय के समान वेतनमान और एलडीसी की जो वेतन है वो 25,500, हमारी योग्यता ग्रेजुएशन, ये हमारी मुख्य मांग है। अभी भंवर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि थोड़ी देर में फ्री होने के बाद मैं सीएम साहब से फोन पर वार्ता करूंगा और इससे पहले भी इस बारे में मेरी सीएम साहब से वार्ता हो चुकी है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में पेयजल संकट चरम पर है, जिसे लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वार्ड क्षेत्रों में 3 दिन में एक बार, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में 10 से 15 दिन में एक बार पानी आता है। लेकिन निजी तौर पर या जलदाय विभाग के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में टैंकरों की सप्लाई दी जाती है, लेकिन वह भी समस्या का कारण बन रही है। ऐसे में टैंकर चालक की मनमर्जी से यह समस्या दुगनी हो जाती है। गोपाल टाकिस के पास क्षेत्र में पानी की समस्या लंबे समय से है। लोग टैंकरों पर आश्रित हैं। टैंकर आधा आता है, उसमें भी वह अपनी मनमर्जी से पानी भरने देता है, जिस कारण लोगों में आपसी झगड़े होते हैं। लोगों ने सीधे तौर पर वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया है कि आधा टैंकर भेजा जाता है, उसमें भी पाइप छोटी होती है। टैंकर चालक को कहते हैं तो झगड़े पर उतारू हो जाता है। कई बार कहने के बाद भी बीच सड़क पर टैंकर लगाकर पानी भरवाता है, जिससे हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ये पाइप छोटा लाता है, पूरे गली में परेशानी आ रही है। हर आदमी ड्राइवर सड़क तक आ जाते हैं, कहते हैं झगड़ा करता है। ये इसे 50 बार कहा है कि हम बड़ा पाइप ले, बड़ा पाइप ले, ये कहता है मैं नहीं लाता। किस बात को लेकर विवाद हो रहा था? कोई टैंकर हम कहते पीछे ले ले, पीछे लेता नहीं है। गली में वहाँ पर पाइप होता है बड़ा, तो लग जाते हैं, भर जाते हैं। हम अब सड़क तक आ रहे हैं, इसमें परेशानी आती है, पूरा रास्ता जाम हो जाता है, गली वाले झगड़ा होता है पसरी में। कोई सरकारी टैंकर है? आपने सरकारी टैंकर आता है ये। तो आपने कहा कहा इससे अब देखो पानी फैलता है, तो इससे कहा था हमने कि बड़ा पाइप ले, नहीं लाता है। अब जो सड़क तक आ रहे हैं, ये कहता मैं टैंकर वापसी ले जाऊंगा, भरना है भरो, ले जाओ यहाँ से। टैंकर, हाँ सरकारी टैंकर है, ले लो, तैयार हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश जांगीर। कहाँ के निवासी हो? नला से गोपाल के पास। यह समस्या ये है कि पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल पाता। 3 दिन में नल आता है, 2 बाल्टी पानी भरा जाता है यहाँ बस। और टैंकर वाला ये पार्षद है रामउतार, ये पार्षद भेजता है। इसकी मनमानी ऐसी है कि 2 टैंकर 2 ड्रम वहाँ खाली करवा देता है, पड़ोसी के 2 आगे बेच देता है। ये थोड़ा सा पानी लाता है ये, और मनमानी इतना करता है, नली भी अंदर नहीं लगाता, सड़कों पर पानी भरवाता है ये। अब कोई भिड़ जाए, गुरुवरता हो जाए, बच्चा दब जाए, तो जिम्मेदारी हमारी है। और परेशानी ये है कि भरते भी नहीं है, ड्रम भी नहीं भरते, मोहल्ले वालों को सब हो गए। ये सरकारी टैंकर है? हाँ ये सरकारी टैंकर है, रामउतार ने भेजा पार्षद ने। कौन सा वार्ड है ये? 22 वार्ड। गोपाल टाकिस नला सीध करा। तो टैंकर वाला क्या कहता है? बड़े वार्ड में क्या कहता है? टैंकर वाला कहता है मैं नली बड़ी नहीं लगाऊंगा, छोटी नली है, भरो तो भरो, नहीं तो मत भरो। ठीक है, मनमानी ज्यादा करता है, एटी बजा 24 घंटे तैयार रहता है। अलवर में रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर युवाओं के एक दल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए युवाओं ने बताया कि रीट भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करते समय सरकार ने अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 15,500 पदों को दुगना कर 31,500 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करते समय अध्यापक भर्ती लेवल 2 के 4500 पद यह कहते हुए कम कर दिए गए कि विभाग में पद खाली नहीं है, लेकिन परिणाम आने से पहले डीपीसी करके 4500 पद जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक ये पद नहीं जोड़े गए, जो कि बेरोजगारों व लंबे समय से तैयारी कर रहे युवाओं के साथ धोखा है। इसलिए नई भर्ती में 12,000 पद वृद्धि, सर्विसमैन के बैकलॉग पदों की अलग से वृद्धि सहित फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड पदों को क्रमशः नियुक्ति देने जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रीट के अंदर पद को बढ़ाया जाए। ये बढ़ाने की बात इसलिए कि छात्र काफी कम से कम 3.5 साल हो गए कंटिन्यूसली भर्ती आ रही है, जा रही है, आ रही है, रद्द हो रही है, फिर आती है, कभी पेपर निकल जाता है। हमेशा हर साल छात्र बढ़ रहे हैं, तो छात्र बढ़ रहे हैं तो पद तो बढ़ने चाहिए, लेकिन हर बार वही कभी 25,000 के ऊपर आता है, कभी 20,000 के, हर बार कोलैप्स ही करते ला रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि छात्रों के ध्यान रखा जाए, जो भी स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको जो सीट का पद की मांगी गई है वो पूरी की जाए और पद को बढ़ाया जाए, कम से कम 4,500 जाए। और विशेष शिक्षा के तौर पर भी उन्हें भी विशेष शिक्षा में
में बच्चों को जो कि शिक्षक नहीं मिल रहे हैं उनको शिक्षक की एलिजिबिलिटी कराई जाए। तो इसके तौर पर उन पद को बढ़ाने के लिए हम मांग रखते हैं पूर्व। आरबीआई के द्वारा 2000 के नोटों को बैंकों में जमा करवाने की गाइडलाइन आने के बाद भिवाड़ी में लोगों के बीच असमंजस्य की स्थिति नजर आने लगी है। कुछ लोगों ने तो 2000 रुपए के नोट लेने से ही मना कर दिया। ऐसा ही एक मामला भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित जेनेसिस मॉल में आइनॉक्स सिनेमा के सामने आया है, जिसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है। मामला बुधवार देर शाम का बताया जा रहा है। वायरल हो रही वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित जेनेसिस मॉल में आइनॉक्स सिनेमा के काउंटर पर एक व्यक्ति फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की बात करता है और टिकट विंडो पर बैठे व्यक्ति से 2000 रुपए का नोट देकर 4 टिकट लेना चाह रहा है। लेकिन विंडो पर बैठे व्यक्ति ने 2000 रुपए का नोट लेने से ही मना कर दिया और कहने लगा कि हमें ऊपर से आदेश है कि 2000 रुपए का नोट नहीं लेना है। जब मामला बढ़ा तो आइनॉक्स सिनेमा के कर्मचारी मनीष कुमार को बुलाया गया और मनीष ने भी आते ही टिकट लेने वाले व्यक्ति से 2000 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया और कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने 2000 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया है, जिस पर व्यक्ति बिना टिकट लिए ही वापस चला गया। इस विषय पर जब आइनॉक्स सिनेमा के मैनेजर पुनीत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरबीआई के द्वारा अभी 2000 रुपए के नोटों को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें उनको कुछ कंफ्यूजन था। इसी कंफ्यूजन को लेकर उन्होंने 2000 रुपए का नोट लेने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने बैंक से बात की तो उनका कंफ्यूजन दूर हो गया और अब दोबारा से 2000 रुपए से नोट लेना शुरू कर दिए हैं। उनकी तरफ से कंफ्यूजन के कारण ही इस तरह का मामला हुआ है। इधर अलवर बाईपास जेनेसिस मॉल में स्थित आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर मनीष कुमार ने बताया कि बैंक की तरफ से इस तरीके का कोई सर्कुलेशन जारी नहीं किया गया कि आप 2000 का नोट किसी भी कस्टमर से ना लें। दे 4 टिकट दो, क्या दिक्कत है बता। 2000 के नोट नहीं ले सकते और 3 दे दीजिए। नहीं क्यों नहीं ले सकते बताओ। भाई 2000 को चलन में नहीं थोड़ी ना है, क्यों नहीं ले सकते। आगे से परमिशन ही नहीं है। परमिशन किसकी है। आगे से कौन आगे से फोन कर बात करो। कौन से बात करो बता, बुला ले उसको। बाहर से बोलो बुला ले। तू बोल भाई बोल, 2000 का नोट क्यों नहीं लेगा। नमस्ते परवीना नो गेस्ट है 2000 का नोट दे रहा है। तो थोड़ी कह रहा है कि आप पैसे नहीं कर सकते। हाँ बुला ले सीनियर को। 2000 का नोट तो चलन बंद थोड़ा हुआ यार। हाँ भैया क्या दिक्कत है 2000 में। कौन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता बताओ ना। गवर्नमेंट ने बंद होने की। बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। कौन बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बैंक है वो हमारे ओर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कौन कह रहा है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यार। डेली एक्सेप्ट हो रहे हैं आईसीआईसीआई में। नहीं हो रहा सर, हमारी ओर से नहीं। आप कैसे कह रहे हो कि अलाउड नहीं है। नहीं हो रहा सर यार भैया मैं खुद जमा करा रहा हूँ, डेली ले रहे हैं, दे रहे 2000 का। ये कोई घर छोड़ना पड़ रहा है। बैंक में जमा वो हो रहे हैं लेकिन सर वैसे यूज नहीं हो रहा है। दिक्कत है 2000 में। कौन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता बताओ ना। गवर्नमेंट ने बंद होने की। बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना। कौन बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बैंक है वो हमारे ओर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कौन कह रहा है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यार। डेली एक्सेप्ट हो रहे हैं आईसीआईसीआई में। नहीं हो रहा सर, हमारी ओर से नहीं। आप कैसे कह रहे हो कि अलाउड नहीं है। नहीं हो रहा सर यार भैया मैं खुद जमा करा रहा हूँ, डेली ले रहे हैं, दे रहे 2000 का। ये कोई घर छोड़ना पड़ रहा है। बैंक में जमा वो हो रहे हैं लेकिन सर वैसे यूज नहीं हो रहा है। कौन कर रहा है यूज नहीं हो रहे भाई। नहीं हो रहे। मैं आप बताओ ना आप कैसे कर रहे हो यूज नहीं। सितंबर तक यूज हो रहे हैं। सर मैं आपको पूरा प्रोसीजर वो बता रहा हूँ। क्या बैंक में आप जमा करा सकते हो। बैंक से आप मतलब आप अपने जो जितने नोट का पैसे करा सकते हो। चलन में बंद नहीं है कहीं भी। आप है ना सितंबर तक चला सकते हो, कोई लेने देने में कोई बंद नहीं है। बंद है सर। कौन कह रहा बंद है। वही मैं कह रहा हूँ। बाहर चला दोगे आप। हाँ मैं चला दूंगा, बताओ कहाँ चलाना। चला लो तरफ से। तो मैं चलाता रहूँ। यहाँ पे नहीं चल पाएगा सर। क्या नाम है आपका। मनीष जी ठीक है जी। जैसा आप भी जानते हैं कि ये 2000 रुपए का जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है ये कुछ दिनों पहले ही आया है। कुछ चीजें कुछ क्लैरिटी नहीं थी उन चीजों के बारे में, जो हमने अब बैंक की तरफ से क्लियर कर लिया है उसको। और
हम बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं लोगों को। एक जो कम्युनिकेशन गैप था वो हमने बैंक से क्लैरिफाई कर लिया है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं 2000 रुपए के नोट। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।